अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो एक रिएक्शन वीडियो है नमाज के ऊपर कि कुरान शरीफ में कितने ही बार बताया गया है कि नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। और जो है मैं भी आपको हमेशा बोलती हूँ कि नमाज़ पढ़ा करो, कुरान शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें अल्लाह से करीब करती है। तो इस वजह से हम आज उसी वीडियो पे जो है वो रिएक्शन देने वाला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हिकमत की भरी हुई किताब की आयतें हैं, नेकुकारों के लिए हिदायत और रहमत। वो जो नमाज की पाबंदी करते और ज़कात देते हैं, और वही हैं जो आखिरत का यकीन रखते हैं। यही अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब है। बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत तुझ पर वाक़े हो उस पर सब्र करना। बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। क़यामत यकीनन आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि उसके वक्त को पोशीदा रखूं, ताकि हर शख्स जो कोशिश करे उसका बदला पाए। तो जो शख्स उस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है, कहीं तुमको उसके यकीन से रोक न दे, तो उस सूरत में तुम हलाक हो जाओगे। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो और उस पर कायम रहो। हम तुमसे रोजी के खासगार नहीं, बल्कि तुम्हें हम रोजी देते हैं। और हमने इब्राहिम को इसहाक अता किए और उसके बाद मजीद याकूब भी। और हमने सबको नेक बनाया था और हमने उनको पेशवा बनाया कि हमारे हुक्म से हिदायत करते थे, और उनको नेक काम करने और नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म भेजा, और वो हमारी ही इबादत किया करते थे। ऐ पैगंबर, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें, और उस दिन के आने से पेशतर जिसमें न अमाल का सौदा होगा और न दोस्ती काम आएगी, हमारे दिए हुए माल में से पोशीदा और अलानिया खर्च करते रहे। ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद एक वादी में जहां खेती नहीं, तेरे इज्जत और अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहे, और इनको मेवों से रोजी देते रहना ताकि तेरा शुक्र करें। ऐ परवरदिगार, मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज पढ़ता रहूं, और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, हिसाब किताब के दिन मेरी और मेरे माँ बाप की और मोमिनों की मगफिरत कीजिए। और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन पसंद किया, उसी अल्लाह ने पहले यानी पहली किताबों में तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, और इस किताब में भी वही नाम रखा है। तो जिहाद करो ताकि पैगंबर तुम्हारे बारे में गवाह हो और तुम लोगों के मुकाबले में गवाह रहो। सो मुसलमानों, नमाज कायम करो और ज़कात दो, और अल्लाह के दीन की रस्सी को पकड़े रहो। वही तुम्हारा दोस्त है। सो वो क्या खूब दोस्त है और क्या खूब मददगार है। तुम्हारा माबूद एक ही है, तो उसी के फरमाबरदार हो जाओ और आजिजी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं और नमाज आदाब से पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। ऐसे लोग जिनको अल्लाह के जिक्र और नमाज पढ़ने और ज़कात देने से न सौदागरी गाफिल करती है न खरीदो फरोख्त, वो उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सबब उलट जाएंगे और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी, डरते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं, अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं, और पर फैलाए हुए परिंदे भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ हैं। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। ऐ नबी, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। ये वो लोग हैं कि अगर हम इनको मुल्क में हुकूमत दे दें तो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। तो देखा आप लोगों ने, कुरान शरीफ में खुद ही नमाज का इतनी बार जिक्र किया है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो।
اللہ کے آپ کو قریب لے کر جائیں گا. تو نماز پڑھو, قرآن شریف پڑھو. قرآن شریف پڑھنے سے بھی آپ اللہ کے اور قریب ہوتے جائیں گے, آپ کی جو پرابلمس ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. بس آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوں گی. اگر اچھی لگے تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے. اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے.